अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाईजान ये मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग है और इस व्लॉग की खासियत ये है क्योंकि ये हमारा कुर्बानी व्लॉग है। हमारी सारी किच्ची फैमिली इकट्ठी हुई है और हम जरा बच्चा देखने जा रहे हैं। जा तो रहे हैं हम, फिर हम इंशाल्लाह एक अच्छा सा जानवर लेके आएंगे। बच्चा चूज क्या करना हमारे मामू ने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है और हमारा काम बस ये है कि उसे यहाँ पर घर में लाना अपने कुर्बानी के वाले दिन के लिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेने तो हम कुर्बानी का जानवर जा रहे हैं, बस देखने में ऐसा लग रहा है कि हम कोई जंगल लड़ने जा रहे हैं क्योंकि सारी बच्चा पार्टी और बड़ी पार्टी तो हमारे साथ इकट्ठी हो गई है और हमने इकट्ठे जाके हमने कुर्बानी का जानवर लेना। सोचते रहे हैं कि यार कुर्बानी का जानवर आएगा या फिर हम वापस आएंगे। वैसे बैकग्राउंड में जितने बंदे हमारे दिख रहे हैं ना, ये सारे मेरे कजन हैं। और तो मेरा था कि कुर्बानी के लिए मिनी व्लॉग बनाते, लेकिन घर वालों ने क्या भजन व्लॉग बनाना और ये तुम्हारा पहला व्लॉग होगा और तुम्हारे यूट्यूब पे जाएगा। वैसे हमने बच्चा शेखम के इलाके से लिया जो काफी दूर दराज, उसके अंदर ना एक गाँव है, वहाँ से हमने लेके आना बच्चा और इसलिए हम सारे एक्साइटेड हुए हैं कि हमने एक बच्चा लाना है। लोग तो हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कुर्बानी का जानवर नहीं कोई जंगी जहाज लेने जा रहे हैं। यार काफी दूर दराज इलाका और हमें जाने में टाइम भी लग सकता है। देखने को तो मैं इस बात में हैरान हूँ कि हमारे जो शहर की गलियां हैं वो तो गटर से भरी हुई हैं और पिंड की गलियां इतनी साफ साफ हैं। यार ऐसी साफ साफ गलियां हम अपने शहर में भी देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन 2 साल से हमने खुशी अभी तक देखी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह हमें ये खुशी भी दिखाएगा। हमारे साथ जबरदस्ती समिल्ला भी आ गया, हम तो इसे कह रहे थे कि नहीं है, लेकिन फिर भी इसने धक्के आके अपने मम्मा से कहा है कि मैंने जाना है, तो हमें फिर मजबूरन इन्हें लाना पड़ा। और ये बाकी छोटी फैमिली के घरों से भी हमें फरमाइशें आई थी। भाईजान गांव के इलाके की सबसे अच्छी बात जो मेरे दिल को अच्छी लगती है, उनके जो है खेत, उनकी हरियाली और सबसे कमाल की चीज़ यही है इनके दरमियान। सुना है गांव के चौधरी तो बड़े खिदमतदार होते हैं। जो हमने आज बच्चा लेना है ना, वो भी हमने गांव के चौधरी से ही लाना। भाईजान हमने जहाँ से ना बच्चा लाना वो बिल्कुल प्योर जो होते नहीं पुराने ज़माने के जो गाँव होते थे उनके जैसा है। और उन्होंने वहाँ के चौधरी जो वो है ना, काफ़ी सुना है कि वो बहुत अच्छे हैं। हमारे सारे कज़न ना सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं और लगता है इनसे नीचे बैठा नहीं जा रहा, इसलिए सारे ऊपर चढ़ गए हैं। और दरअसल ऊपर ठंडी हवा आ रही है और जो धूप का असर वो भी नहीं लग रहा। समय से ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था, इसलिए भाई ज़ेब ने ऊपर बिठा लिया तो भाईजान तुम मेरे साथ बैठो, क्योंकि हमारे जो भाई ज़ेब है ना वो हमारे समूल्ला से ना, समूल्ला जो कज़न है हमारा, उसे बड़ा प्यार कर। हमारे अब्दुल्ला पट्टी साहब और रियानो ज़रा वेट कर रहे हैं कि कब अच्छा आएगा और हम यहाँ से बाहर निकलें, क्योंकि लगता है ना सफ़र में इन्हें झटके खा कर ना बड़ी तंगी होगी। आप सब लोगों को मैं ज़रा एक बात बताता हूँ, ये वही इलाका है जहाँ पर मैं पेपर देने आता था। मेरे 10वीं के बोर्ड के पेपर यहीं पर ही, इंशाल्लाह उनका रिजल्ट अगले महीने आ रहा है, तो इंशाल्लाह आप सब सारे ना मेरे लिए दुआ करिएगा। ये शेखम का मेन बाज़ार है जहाँ से तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है और यहाँ से थोड़ा सा आगे हमारा शेखम और हमारी मंजिल है जहाँ से हमने बच्चा लेना। बच्चे की देखने में तस्वीरें काफ़ी अच्छी थी और इंशाल्लाह बच्चा भी उतना ही अच्छा होगा। हमने देखा तो वैसे तस्वीरों में, अब हम उसे प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। बस ये है कि हमें पसंद आ जाए। वैसे आपने कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को मेरी न्यू लुक कैसे लगी, ये चश्मा आपको मेरे फेस पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। झटके वैसे गाड़ी पे इतना लग रहा है, लगता है झटके खा खा के मेरा मिल्क शेक बन जाएगा। फीलिंग तो ऐसी आ रही है जैसे मेरा ना घूम घूम के वो बन जाना, जैसे स्पिनर में कपड़े नहीं धुलते वैसे हो जाना। गाँव आने में अभी भी 15 से 20 मिनट का सफ़र है और हमारे जो कज़न है ना, उन्हें गर्मी की इतनी शिद्दत लगी हुई है कि उन्होंने कहा हमें, हमारे मम्मू को कहा है कि भाईजान हमने टूबल में नहाना है, और सारे टूबल को ऐसे चमड़ गए हैं जैसे इन्होंने कभी टूबल देखा ही नहीं। वैसे देखने की बात है, सारे वहाँ पर नहा रहे हैं और मुझे यहाँ पर इन्होंने काम पे लगाया हुआ है। मैं यहाँ पर बैठ के ज़रा ना व्लॉग बना रहा हूँ, भाईजान देखते हैं इनकी जो हरकतें कर रहे हैं इनके रिकॉर्ड करते हैं। मैं नहा वैसे भी नहीं सकता था क्योंकि मैंने कॉटन का सूट पहना था, अगर मैं नहा ले तो सारे पत्ते शो हो जाने थे, इसलिए टूबल के बनने पर खड़ा होकर मैं इनके नहाते हुए वीडियो बना रहा हूँ और इनके घर पर जाकर मैं दिखाऊंगा। ये देखिए कितना तंग कर रहे हैं हम सबको। यहाँ पर हमारी तकरीबन सारी फैमिली इकट्ठी हुई है। मैंने तो सुना था जो टूबल होते हैं वो ट्रैक्टर से चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मोटर लगाई हुई है। लेकिन भाईजान ये मंजर देखने वाला है, देखें भाईजान हर तरफ हरियाली और बीच में टूबल और बच्चे इसमें नहा रहे, क्या फीलिंग आ रही है हमारे दरमियान। भाईजान नहाने के बाद भाईजान सारी खिंची फैमिली छत के ऊपर दोबारा चढ़ गई और ठंडी हवा के मौज ले रहे हैं और मैं बेचारा नीचे सूखा सूखा ही खड़ा हूँ। यार आज के ब्लॉग में दिखाने का तो बहुत कुछ आया था, लेकिन हम दिखा नहीं सकेंगे। अफसोस इस बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। शहजेब भाई ने फिर से सिमिल्ला को अपने साथ बिठा लिया कि गिर ना जाए, और आपको मेरी हालत से दिख ही रहा होगा कि मैं बिल्कुल सूखा, मैं नहाया है ही नहीं ज़रा भी, और अकेला मैं ही नहीं सूखा, पीछे हमारे अब्दुल्ला साहब भी सारे सूखे हैं क्योंकि उन्हें भाईजान उनके पास मोबाइल वगैरह थे तो किसी ने उन्हें नहाने ही नहीं दिया। वैसे मेरे पीछे का जो आपको खेतों वाला इलाका आपको लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ऊपर मैंने अपने भाई को ज़रा मोबाइल दे दिया था कि भाईजान वीडियो बनाओ आगे से, तो सारे ज़रा वहाँ पर बैठे हुए थे, उसने वहाँ की भी वीडियो बना लिया और आगे से जितना भी रास्ता दिख रहा है वहाँ की वीडियो बना रहे हैं। ये भाईजान ये सारे हमारे पीका लोग और तकरीबन सारे हमारे के जो है ना किच्ची फैमिली के कज़न वो सामने ही है हमारे, और सारे इस कुर्बानी के सफ़र को ज़रा इंजॉय कर रहे हैं। तो ऑल व्यूवर्स हम उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ से हमने अपना कुर्बानी का जानवर लेना यानी कि बच्चा साहब लेने हैं।
यहाँ से पता चल जाता है जो होते हैं हमारे यहाँ किसान भाई होते हैं ना, अपने जानवरों की हिफाजत के लिए क्या कुछ नहीं करते। देख ले यहाँ पर हर जगह कुत्तों का पैरा हुआ है इस टाइम। ये सामने ब्राउन और ब्लैक कलर में जो आपको डॉग दिख रहा है ना, ये जर्मन शेफर्ड है और बहुत ज़्यादा महंगा है, और लेकिन इन्होंने अपनी जो है ना हिफाजत के लिए रखा है। और सामने झाड़ियों में भजन बुलडॉग बैठा हुआ है जो सबसे ज्यादा खतरनाक कुत्ते की नस्ल है। इन्हें देख के दिल में वैसा वह हमारा मैं उतरू ही ना। हमारी सारी फैमिली भजन नीचे उतरने लगी और बच्चे को लेने जाने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक डर है कि वो भजन बुलडॉग मुझे ना काट ले। वो भी तो देख के कहेगा भजन मोटा मोटा माल है, हाथ में डाल ही लेते हैं। हमारे सारे कजन नीचे उतर गए हैं और भजन बच्चे का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे सुनने में आया कि जो है ना बच्चा वो बहुत ज्यादा लड़ाका है। खैर लड़ाका तो नहीं होगा, थोड़ा डरा होगा और डर के हमारे लोगों को जख्मी कर सकता है, वैसे ये भी चांसेस हैं। ये हमारी गाड़ी है जिसके हमने बच्चा लेके जाना है और इसकी लोडिंग की ना तैयारी शुरू है इस टाइम। मेरे मामू ने कहा है ये जो कोई इसके कोने हैं इसके साथ ना गाड़ी को अटैच कर देंगे और बच्चे इसके अंदर आसानी से चला जाएगा। हमारी सारी फैमिली जरा वेट कर रही है कि कब हमारे बच्चे के दर्शन होंगे। इस टाइम इनमें से किसी ने भी बच्चा नहीं देखा। हमारे मामू ने, मैंने और हमारे भाई जेब ने सिर्फ बच्चे की पिक्स देखी है। वो सामने से बच्चा आ रहा, आप लोगों को कभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमने भाईजान काफी दूर खड़े बच्चे से। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जब हमारे पास आएगा ना आपको वीडियो क्लियर दिखती जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ब्राउन कलर में हमारा खूबसूरत वेड़ा। देखने में तो ये काफी यार डरा डरा सा लग रहा है, दिल ऐसा लग रहा है कि भाईजान कि ये किसी न किसी को तो रोक के ले जाएगा, लेकिन खैर ये अभी तो सही तकरीबन जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता भाईजान इनके जो है ना मालिक वो इन्हें लेके जा रहे हैं और हमारे मामू इन्हें इधर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह करे जल्दी से बैठ जाए गाड़ी। यही बात हुई ना, बच्चा डरा हुआ से रोक के ले गए अपने मालिक को। इस टाइम मालिक को फुल कोशिश कर रहा है कि जैसे कहीं से धक्के मार मार के ना ले ही जाए, गाड़ी में बिठा दें, लेकिन माशाल्लाह बच्चे में जान ही इतनी, 4 बंदों से रस्सी छुड़वाना कोई आसान बात नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है ये बच्चा हमारे बजट में मिल गया और हम बहुत ज्यादा, इसका जो मालिक है वो भी खुश है और हम भी खुश हैं। हमारे मामू थक गए, उनके मालिक से कहा भजन इन्हें गाड़ी में चढ़ाओ, और अगर इसे ना चढ़ाया तो अब भजन हमने कहीं और से ले आना बच्चा, इसे फिर अपने पास ही रखना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़ी मेहनत से बच्चा गाड़ी में जाने के लिए मान गया, लेकिन नखरे अभी भी दिखा रहा है, कह रहा होगा कि भजन मैंने नहीं जाना, मैंने अपने मालिक को छोड़ के ही नहीं जाना। हमारे सारे कजन ये से गाड़ी में लदने का जो प्रोग्राम है ना उसे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस एंजॉयमेंट में रस्सी दोबारा से न छुड़वा ले। बाद में पता चले एंजॉयमेंट करते करते बच्चे ही भाग गया और फाइनली हम सारे बच्चे को लदने में कामयाब हो गए हैं। और हम आपको अपने जरा मेन जो हमारे सबसे अजीज कजन है उनसे मिलाते हैं। ये हमारे यहाँ आतिफ साहिब यानी उर्फ पिका साहब, ये अपनी तेज नजरों की वजह से पूरे गांव में मशहूर है। इसका मतलब मैंने बात जरूर सही सुनी थी, हमारे जिससे हमने बच्चा लिया वो हमारे गांव का ना पक्का चौधरी है और उस चौधरी की खिदमत आप सबके सामने शो हो रही है। हमारे दूसरे कजन ईमानुल्लाह और तैयब हमारे साथ आ नहीं सके क्योंकि हमने बताया नहीं कि हम बच्चा लेने जा रहे हैं, और इस टाइम बच्चा साहब हमारी गाड़ी में ना बिल्कुल बंधे हुए। लेकिन अब डर मुझे इस बात का लग रहा है कि बच्चे साहब के साथ मैंने ही पीछे बैठ के जाना और सबने तो ऊपर चढ़ जाना है। भाई साहब ये है जर्मन शेफर्ड और ये मेरे ख्याल से ना सबसे बेहतरीन इस टाइम कुत्ते की नस्ल है। लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पता नहीं है मेल है क्या फीमेल, मेरे ख्याल में फीमेल है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तरफ देख रही है और मेरी बूटियों का ना जरा नजर मार रही है। जर्मन शेफर्ड भी सोच ही रहा होगा कि भजन मोटा माल है, हाथ मार ही लिए। चौधरी साहब ने हमारे मेहमान नवाजी में शिकंजी का इंतजाम किया। शिकंजी के मटके के साथ 3 गिलास लाए गए हैं और पूरी जो फैमिली है वो जरा बारी बारी पी रही है और मजे ले रही है शिकंजी के, क्योंकि ये बात हमारी फैमिली में कोई भी मुफ्त का माल नहीं छोड़ता, सारे रज रज के पीते हैं। भाई जेब तो हमें बता रहे थे कि भजन शिकंजी है, लेकिन जब हमारे पास खुद गिलास है तब पता चले सादा पानी है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। चले भैया शिकंजी वाले के प्रैंक के बाद तो हम बच्चे की तरफ आ गए और मुझे लग रहा है कि बच्चा भी प्रैंक ही ना। कुर्बानी वाले दिन पता चले बच्चा हमारा है। ऐसे बात मैंने सही की थी ना, बच्चे के पास मुझे खड़ा होना और बाकी सारे ऊपर चढ़ जाएंगे और मेरे साथ कोई भी नहीं। और आप बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं हमारे कजन सारे ऊपर चढ़े हैं और बच्चे के साथ मैं और मेरा एक कजन अब्दुल्ला वो मेरे साथ है, बाकी सारे ऊपर चढ़े। ये बच्चा लेने के बाद वापस जाने का जो माहौल है ना वो आपको दिखा रहा हूँ। और ये उस पहले वाले जब हम आ रहे थे रास्ता हमने बदला और ये उससे भी ज्यादा खूब। बंदा ऐसी जगह पे वीडियो बनाए और ना वायरल हो ये तो बात जरा फिर माड़ी हो जाएगी। बच्चे को सही सलामत लेके हम अपने जो करीबी इलाका है पत्तों की उसके अंदर ना जो बाजार है मेन वहाँ पर ले आए हैं और थोड़ा सा आगे करके फिर हमारा घर भी आ जाएगा। वैसे ये इलाका जो है ये है हल्ला चौक पत्तों की, काफ़ी मशहूर इलाका है। तकरीबन हर चीज़ यहाँ पे दस्तयाब होती है, मंडी से मंडी और पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप हर चीज़ होती है। हल्ला चौक के पुल के गुजरने के बाद हमारा शेखम आता है और शेखम से थोड़ा सा तकरीबन आधे घंटे के फासले पे हमारा जो पिंड है जहाँ से हमने बच्चा लिया है वहाँ से हम लेके आए बच्चे। बच्चा साहब भी यहाँ पर बड़े मज़े में खड़े हुए हैं। तकरीबन कुछ वक्त बाद हम अपने मेन रोड मुल्तान रोड पे आ गए हैं और यहाँ पर इतना रश लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी मंडी इन्होंने खोली थी
यहाँ से हमने पता किया था, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी जानवर अच्छा ही नहीं लगा ज़रा। और वैसे भी हमारी एक घर हमारी जो है ना फैमिली, उसकी एक रवायत है कि हमने एक पिंड से लाना है कोई अच्छा सा जानवर खुद देख के, हम मंडी से नहीं लेते। वैसे पता नहीं कि यहाँ पर मंडी खुल कैसे गई है। मैं ज़रा ना कोई ना एक दो दिन पहले ना हम यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर सिर्फ एक टेंट लगा हुआ था और 2-3 बच्चे खड़े हुए सिर्फ। तो अगले दिन देखा इतनी सारी जो है ना जानवर खड़े हो गए, इतना कुछ वहाँ पर हो रहा था। लेकिन मुझे इस बात पे अफसोस हुआ, एक जानवर को ना उसने कोई नशा वगैरह दुआ दी तो वो गिरा हुआ था। तो हम नारोकी में आ गए हैं और ये हमारी तकरीबन हमारे घर के पास वाली गली है और हम उसके अंदर एंटर हुए हैं। और बच्चा साहब भी बड़े मज़े में है कि हम नए घर जा रहे हैं। बस ये एक बच्चा साहब अपने ना नए घर में एडजस्ट हो जाएँ, अगर एडजस्ट ना भी होंगे तो अगले दिन तो इन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान तो हो ही जाना। बस अल्लाह से हम सब की यही दुआ है कि ये ज़रा हमारी कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह करे। बस हमारी आखिरी गली है और हम बस उतरने ही लगे हैं, बच्चा साहब को सेट करने लगे हैं। और भैया ना सबसे बुरी बात ये हुई है कि बच्चे ने मुझे ढूंढ मार दिया और मैं पीछे अब दीवार के साथ लगा हूँ। हम अपने घर पहुँच गए हैं और अब सब उतर रहे हैं और बच्चा साहब को भी उतारने की बारी आ गई है। भाई शहज़ेब साहब बच्चों को उतार रहे हैं और हम फिर अब गाड़ी को ज़रा पीछे लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारा घर काफ़ी दूर है और बच्चा ऐसे होना कि वो बुढ़ के बाहर निकल जाए। भाई साहब ईमान साहब हमसे मिलने आए, ये हमसे गिला कर रहे थे कि भाईजान हम इन्हें लेके नहीं गए। बच्चे को उतारने के बारी रोडी के पास हम ले आए, क्योंकि ये थोड़ा नीची जगह है और घर भी हमारे तकरीबन 1-2 घर छोड़ के आगे आ गया। मसले की बात ये है कि अब बच्चा जो है ना काफ़ी डरा हुआ है और तकरीबन हर जगह धुआं है। अब उसे उतरने में काफ़ी मुश्किल है। हमें मोहम्मद जमील के बच्चे को उतारने के लिए गाड़ी पे चढ़ गए हैं और उतारने की कोशिश करने लगे हैं, लेकिन उनसे भी ये हो रहा है कि नीचे आ ही नहीं रहा, बच्चा डरा हुआ है ना, इसलिए। और सारे बच्चे इर्द गिर्द ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे भैया ने इन्होंने इत्तबा कर देना। मोहम्मद जमील ने ओखा सोखा हो के बच्चे उतार तो लिए, लेकिन वो इतना डर रहा है और इतना जो है ना तब भाग रहा है एक दूसरे मोहम्मद जमील को तुरई जा रहा। बस जल्दी से कंट्रोल में आ जाना, फिर इसे आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आगे सारे बच्चे हैं और किसी को टूटना मार रहे हैं। हमारे मामू ने बच्चे को कंट्रोल में तो कर लिया और सारे लेके जा रहे हैं हमारी नानी भी के घर, क्योंकि वहाँ पर हमने गिल्ली जगह बनाई है और वहीं पर रहता है, हर साल वहीं पर हम खड़ा करते हैं बच्चे। सारी गली वाले इकट्ठे होकर बच्चे को देखने जा रहे हैं। और क्योंकि हमारी गली में हम तकरीबन 2 से 3 लोग हैं जो बच्चा करते हैं, उनमें से एक हम अपनी नानी के दरवाजे के सामने खड़े हैं और बच्चा भी उसके सामने देख रहा है भजन कैसा दरवाजा अब हमने करके इस घर के अंदर हमने जाना। वैसे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमारा वेड़ा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये कुर्बानी हमारी लाजमी कबूल फरमाए। हमारे कज़न आतिफ साहब, रेहान और बाकी सारे बच्चे तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे को और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बच्चा साहब इन्हें देख के डरी जा रहे हैं। मुझे लग रहा है रस्सी ना टूट जाए, वरना ये तो इन्हें सबको फना कर देगा। किसी बंदे को भागने का मौका नहीं मिलना। अगर साइड पे हो जाओ सारे बच्चे। इसी के साथ करते हैं व्लॉग का इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।